उनको नहीं लगता है कि ये बजट सेशन जो है महत्वपूर्ण है, या तो उनको लगता होगा कि आज बड़ी खिंचाई होने वाली है। यही लोकतंत्र की मंदिर है महोदय, लोकतंत्र की मंदिर है विधानसभा। बहुत कम सत्र होता है, बजट सत्र तो सबसे लंबा सत्र, महत्वपूर्ण सत्र होता है, और लोकतंत्र में लगातार ये मौजूदा नहीं। हमको तो लग बार ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री ना दो उप मुख्यमंत्री भी नहीं है, जब नेता विरोधी दल जब बोल रहा हो। खैर, कलेजा होना चाहिए सच सुनने का, तथ्य सुनने का। तो उम्मीद है कि लोग जो है कलेजा दिखाएंगे और यहाँ उपस्थित रहेंगे। हालांकि लोग दिख नहीं रहे, इस पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी करना नहीं है। वो लोग भी जानते हैं कि आज इन लोगों का भंडाफोड़ होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब को तो जो स्पीच जो सरकार द्वारा, अधिकारी द्वारा जो दिया जाता है वह लिखा पढ़ते हैं। और 2024 का तो जब बजट पेश हुआ था तो हमारे वित्त मंत्री उस समय यहाँ उपस्थित हैं। इन्हीं को हर बार जो है आगे कर दिया जाता है, और इनको तो बखूबी याददाश्त, मेमोरी इनका बहुत दुरुस्त रहता है, और हम कामना भी करेंगे कि इनका याददाश्त हमेशा दुरुस्त रहे। हमारे पास जो नए गवर्नर साहब बने हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, उनका हम बिहार की सरजमी पे स्वागत हैं। नए नए बने हैं, कुछ लोग दे दिया होगा, पढ़ लिए होंगे, शायद उन्होंने पिछला बजट नहीं पढ़ा होगा कि पिछला बजट क्या था। ये बजट महोदय बहुत ही, बजट कह रहा अभिभाषण जो था राज 20 का, ये बड़ा कंफ्यूज्ड अभिभाषण जो है राज्यपाल का रहा। अब 2015 से 25 यानी 10 साल में अगर देखा जाए तो 5-5 गवर्नर जो थी, हमारी उपलब्धि, हम लोगों की उपलब्धि को भी इस भाषण में जोड़ दिया गया है महोदय। नियोजित शिक्षकों को ऐसे 15 योजनाओं से भी ज्यादा योजनाएं हैं जो हम लोगों का 2015 या 3 साल की जो सरकार रही उसकी उपलब्धियों को गिनाया गया। तो ये तो पता ही नहीं चल रहा महोदय कि ये बजट जो है जो पेश किया गया वो अलग है, लेकिन अभिभाषण जो गवर्नर साहब का रहा इतना कंफ्यूज रहा कि कोई, आप भी असमंजस में, हम भी असमंजस में, सब असमंजस में। तो महोदय ये बड़ा कंफ्यूज जो है ये अभिभाषण जो है राज्यपाल का रहा। इस पे एक शायरी भी हम सुना देते हैं।
पुराने कागजों में उलझे तुम्हारे दिन और रात, पुराने कागजों में उलझे तुम्हारे दिन और रात, घड़ी देखकर भी भूल जाते हो हर मुलाकात। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि महामहिम को शमशान का मंजर में विवाह का गीत ना गवाया जाए। जो बिहार की स्थिति है, आप लोगों ने भी नीति आयोग का और अलग अलग सर्वेज, अलग अलग एजेंसियों का रिपोर्ट आप लोगों के पास भी आता है। आज बिहार की स्थिति क्या है? 20 सालों में आप लोगों ने बिहार के लिए क्या किया? बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पहले कुछ था, 2005 के पहले कुछ था, क्या था? कुछ था क्या? लेकिन हम एक एक चीज का जवाब देने आए हैं आज यहाँ फालतू बात नहीं करना है, तथ्यों पर विथ डेटा हम बिहार की चर्चा करेंगे। 2005 का लालू जी जब मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले का बिहार कब था, उनको कैसे सरकार किस हालत में मिली, लालू जी ने क्या किया, और लालू जी के बाद जो आप लोगों का 20 साल का शासनकाल था, उसकी सच्चाई जो है हम रखना चाहते हैं। अब सम्राट चौधरी जी आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने, अध्यक्ष महोदय, एक वीडियो देखा था जिसमें सम्राट चौधरी जी ने कहा कि तेजस्वी पर मत बोलो, लालू जी पर अटैक करो। ये तो हम ही लोग के पार्टी में थे। पहली बार हमारे पिता लालू जी ने ही इनको मंत्री बनाया था, बवाल मचा था। उसके बाद कितना ही पार्टी बदल लिए, कोई ठीक नहीं। ये तो 5 साल पुराना भाजपैया है, असली आरएसएस भाजपैया तो है नहीं। कल गले लगे मुख्यमंत्री जी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हमको लगा कि एक और उप मुख्यमंत्री नहीं है विजय सिन्हा जी, उनका खून जलाने के लिए लोग गले लग रहे। व्याकुल मत होइए, जब वो स्पीकर थे तो बोलते थे, और मुख्यमंत्री जी अब थे तब स्पीकर पद पे विजय सिन्हा थे, तो क्या नोकझोंक होती थी, वो हम सब लोगों ने देखा है। तो महोदय, कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है। अध्यक्ष महोदय, हम ये बताना चाहते हैं कि विजय सिन्हा जी यहाँ नहीं है, उन पे भी हम कुछ पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे। उन्होंने अटल जी के जन्मदिन पे एक वक्तव्य बोला कि अटल जी को तो मान्य आ ही गए, आई। अब विजय सिन्हा जी पीछे पीछे कैसे रहेंगे? वो पहुंच गए तो ये पहुंच गए। पीछे रहने वाले थोड़ी हैं, ये तो मजबूत आदमी है। अब मजबूती थोड़ा दिखाइए। अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी जी बोल दे कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम बोले कुछ और दूसरा डिप्टी सीएम बोले कुछ। थोड़ा हो गया, अब थोड़ा तालमेल बना करके चलिए। और आपको तो आपस लेना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 घंटा के अंदर, आपस नहीं वापस। इनके अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। नेता प्रतिपक्ष, इनको शायद पूरी चीज को देखें समझें। वो श्रद्धेय अटल जी बोले थे कि जंगल राज अराजकता हटाना है तो कमल खिलाना है, सुशासन लाना है, एनडीए की सरकार बनानी है, और नीतीश कुमार को सुशासन के लिए लाया गया। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में काहे झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी और झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की जिम्मेवारी आपकी है। विजय सिन्हा अपने पार्टी के पक्ष में पार्टी के घर के अंदर बात करती है, बाहर नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के लिए आए,
एनडीए की सरकार आप बनी अपना समय पे और बोलिएगा। ठीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको ठीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब माननीय नेता अब प्रतिपक्ष, माननीय अध्यक्ष यहाँ महोदय, सुन हम कोई आप शब्द सुन नहीं लीजिए बोल ना, रहे हैं। यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता है, असत्य बोलता है। चलिए असत्य हाँ, उसको बोलिए, कर दीजिए, अपनी बात आगे बढ़ाइए, बात आगे बढ़ाइए। आपस ले लेते हैं, असत्य जोड़ दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब भाजपा के लोग कब तक पिछलग्गू बन के रहेंगे विश्व के बड़ी पार्टी? कभी तो अपना कौन चेहरा है भाई? चेहरा है ये नहीं। कब बनाइएगा अपना मुख्यमंत्री? अटल जी का सपना साकार करना है ना। चलिए बैठ जाइए, बोलने दीजिए। आप थोड़ा से चूक गए, मंत्री बनते बनते रह गए। एगो आप और एगो पीछे वाले हमारे जो बंडी पहने गमछा लिए हैं, जो आज अभद्र भाषा बोले हैं बाहर, जो आज आप भी मंत्री बनते बनते रह गए। ठीक ठीक, बैठ जाए आप, बैठ बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए जनक जी, अरे बैठ जाइए, बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि अपने टेलीविजन पे चैम्बर में बैठे हुए होंगे तो शायद देख रहे होंगे। तो आज हम यहाँ फालतू बात नहीं करेंगे, अब ज्यादा आप लोग का भंडाफोड़ नहीं करेंगे, यहीं तक हम सीमित रखते हैं। लेकिन हम आज आए एकेडमिक डिस्कशन करने, एकेडमिक यानी टेक्निकल बात करने, बिहार की सच्चाई, बिहार पर हम चर्चा करने आए हैं कि क्या बिहार था, क्या आज की स्थिति में है, इस पे हम चर्चा करना है। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आज जितने सवाल और सच्चाई तथ्य के साथ आज जो हम सवाल पूछ रहे हैं या बात को उठा रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि अपने भाषण में वो जरूर हमको जवाब देने का काम करें। लेकिन मुझे इस पे भी भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी जब बोलते तो 10 साल से वही एक ही टेप रिकॉर्डर बजता रहता है। पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी महिला, पहले कुछ था, सब तो हो ही गया, सब तो हम कर ही दिया, कुछ बचा है? 10 साल से यही सुन रहे। अध्यक्ष महोदय, आपको भी रटा गया होगा। अगला लाइन मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे वो प्रेस मीडिया के लोग भी अब समझ गए कि आप देखो 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 ये बोलेंगे, अब आने वाला है। तो हमको पूरा भरोसा है, हम उनको चुनौती भी देते हैं। अगर सच तथ्य पर अगर बात करें, आंकड़ों पे बात करें, हम चुनौती देते हैं कि इसका जवाब मुख्यमंत्री जी के पास नहीं होगा। और वो सच तथ्य पे बोलबे नहीं करेंगे, वो तो अपना पुराना बात जो बोलेंगे वही बोलते रहेंगे। खैर, 2005 से पहले महोदय क्या था? 2005 से पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी 55 साल के थे। उससे पहले वो रेल मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन चुके थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पटना यूनिवर्सिटी में कर चुके थे। बताइए, 2005 से पहले वो इंजीनियर बन गए थे। कहाँ बने थे? यही पटना में ना, यानी कि यूनिवर्सिटी था, कॉलेज था, है कि नहीं? हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज था, सब था, इंजीनियर बन चुके थे। आज जिस भवन में हम लोग बैठे हैं विधानसभा का, जिसमें चर्चा हो रहा है, वो 2005 से पहले 83 साल पहले की है। 83 साल पहले की है, 2005 से पहले 83 साल की महोदय। और बगल में 500 करोड़ का विधानसभा के एनेक्सर बनाए हैं। आज स्थिति देख लीजिए क्या है। ये है 2005 और पहले की। और ऐसी स्थिति है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं बैठते हैं, बैठते तो यहीं बैठते हैं। ये है 2005 की पहले की सच्चाई महोदय। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की बदौलत आप नीतीश जी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, 2000 पहले का है। अन्यथा आपके 2005 के बाद तो 2025 में आप एक
मुख्यमंत्री को पलटू राम कहने पर किसी की सदस्यता नहीं ली जाती थी। कभी हुआ था? ये होने लगा 2005 के बाद। बाकी बात इस सदन में क्या नियम चल रहा है इस पे हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम अब एकेडमिक डिस्कशन शुरुआत करते हैं। थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लीजिए, इतिहास को जान लीजिए जिसको नहीं पता है, कई हमारे मीडिया के साथियों को भी नहीं पता होगा। बहुत रिसर्च करके महोदय हम आए। कई किताबें महोदय हमने पढ़ा है, कई सरकारी एजेंसियों का रिपोर्ट पढ़ा है, गूगल से लेके कई यूट्यूब का 98 से लेके 2004 तक का हमने घंटों घंटों का वीडियो देखा है जहां बिहार की चर्चा हुई है महोदय, पार्लियामेंट का हो या विधानसभा का हो। एक किताब है महोदय, इंडिया इश्यूज इन डेवलपमेंट, इसमें 3 चैप्टर है। विजय चौधरी जी, हम आपको ये उपहार के तौर पे हम भिजवा देंगे, हम देना चाहते हैं ताकि आप बगल में आप ही से ना मुख्यमंत्री जी पूछते रहते हैं कौन है क्या है, तो बताते रहिएगा सच्चाई। पहले क्या था 2005 के पहले? इसमें बिहार का 3 चैप्टर है और कंपैरिजन किया गया है बिहार का अन्य राज्यों से तुलना में। और ये मोहन गुरुस्वामी जी का है, विद्वान आदमी जो रहे, जो चंद्रशेखर जी के, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के जो रहे, ये मोहन गुरुस्वामी जी का लिखा हुआ किताब है, महान विद्वान व्यक्ति है, हम दिलवा देंगे। इसमें 3 चैप्टर है बिहार का, इसमें पढ़ी गई, ना मेरा है ना किसी का है, पूरा फैक्ट्स और फिगर के साथ बिहार के साथ कैसे सौतेला व्यवहार होता था, क्या क्या होता था, इसमें हर चीज दिया हुआ। एक किताब है बिहार मिथ एंड रियलिटी, बिहार मिथ एंड रियलिटी, जो सांसद रहे मधेपुरा के, आप ही के पार्टी में शायद चले रवि जी, ये उनका लिखा हुआ किताब है। और कई जगह हमने एनसीआरबी से लेकर के महोदय नीति आयोग के रिपोर्ट को लेकर के हमने जो है पूरी तरीके से जो है हमने सारी चीजों को रिसर्च करके डिटेल रिपोर्ट्स हमने जो है महोदय पढ़ी है। अब आइए, बिहार की जनसंख्या महोदय 14 करोड़ है। बिहार में भारत की कुल आबादी लगभग 10% है, यानी हर 10वां आदमी इस देश में बिहारी है महोदय, हर 10वां आदमी बिहारी है। बिहार की ये सच्चाई अभिभाषण में गवर्नर साहब ने नहीं पढ़ा। रिटायर्ड अधिकारी को रखिएगा तो यही सब होगा, वही पुराना बात लिखता रहेगा, देता रहेगा, कोई पढ़ता तो है नहीं। हम लोग देख लेते, नजर चला जाता है। अब आप देखिए, बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग $1100। बिहारियों की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग $1100 है। दुनिया के सबसे गरीब समझे जाते हिस्से सब सहारा अफ्रीका की, मतलब दुनिया का जो सबसे गरीब हिस्सा हम लोग जो जानते हैं अफ्रीका का, सब सहारा का इलाका है, वहां का प्रति व्यक्ति जीडीपी $1710 है, यानी महोदय बिहार का उससे भी कम है। ये सच्चाई। If Bihar is not developed, then country would lag behind on many parameters. अब अध्यक्ष महोदय सुन लीजिए, ये हाल जो है बिहार का है, सच्चाई। बहुत लोगों को लालू जी खटकते हैं अध्यक्ष महोदय, बहुत लोगों को लालू जी खटकते हैं। हम तो उनके लिए यही चाहेंगे कि खुदा सलामत रखे उन आंखों को, खुदा सलामत रखे उन आंखों को जिनमें लालू जी खटकते और चुभते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मनोवैज्ञानिक कहते हैं हमारे देश और संस्कृति में दोहे हैं, प्रेरक प्रसंग है कि आदमी को प्रगति के लिए आगे की तरफ देखना चाहिए। पीछे की बातों में उलझे रहोगे तो अपनी प्रगति भी रोकोगे और बेवजह तनाव भी पैदा करोगे।
अब आप क्या कर रहे हैं, इनकी सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? 20 साल शासन करने के बाद भी पीछे की तरफ देख रहे हैं। समस्या आज की है, अब पीछे की तरफ देख रहे हैं। 20 साल शासन करने के बाद भी नीतीश कुमार जी पीछे की तरफ देख रहे हैं। समस्या आज की, दोष 20 साल पहले की सरकार को दे रहे हैं। हत्या आज हो रही है और दोष 20 साल की पुरानी सरकार को दे रहे हैं। ये सच्चाई है महोदय। सरकार को ये सकारात्मक सोच नहीं है, इससे बिहार का भला नहीं होने वाला। हम बिहार वासियों को कहना चाहते कि जिस दिन सत्ता संभालेंगे उस दिन से आगे की ओर देखना शुरू करेंगे और किसी को दोष नहीं देंगे, किसी पर जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। 5 साल के अंदर बिहार को अग्रणी राज्यों में लेकर के जाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी का देखते हैं 20 साल 2005, हर चीज 2005 से शुरू होता है। आप देखिए लालू जी राज में रहे, लालू जी कभी भी पुरानी सरकारों को कोसा, कभी पुरानी सरकारों का बहाना बनाया, कभी भी नहीं। लालू जी ने किसी पे दोष नहीं थमा। लालू जी कहते थे कि देखो हमारे पिछला सरकार ने क्या किया, इतने साल वाला क्या किया। आप 20 साल मौका दे दिया है, आप अपना हिसाब दीजिए कि आप क्या किए बिहार को ले जाने के लिए, लेकिन इस पे चर्चा नहीं करते, इसकी बात ही नहीं करते। आप कल्पना कर लीजिए अध्यक्ष महोदय, अगर ये सरकार, कल्पना कीजिए अगर ये सरकार 40 साल भी रह जाएगी तभी दोषारोपण जो है पुराने सरकार को और 2005 के पहले की सरकार को ही दोषारोपण देती रहेगी। अगर कल्पना कीजिए 40 साल और भी रह जाए तो ये स्थिति है महोदय। यानी 10 साल और ये शासन किए तो दोष देंगे कि आजादी से पहले बुरा हाल था, अंग्रेजों ने सब तबाह कर दिया, इसलिए अभी तक हम विकास नहीं कर पाए। और 10 साल रह लेंगे, 10 साल दीजिए, तब कहेंगे कि 18वीं सदी में लोग बिहार में व्यापार और कृषि क्षेत्र में को मजबूत नहीं कर पाए, इसलिए हम विकास नहीं कर पाए। और 10 साल दे दीजिएगा तो कहेंगे कि 16वीं सदी से 18वीं शताब्दी तक क्षेत्र शासकों ने भारी कर वसूला, इसलिए हम अभी तक जो है विकसित बिहार को नहीं बना पाए। अध्यक्ष महोदय, अपना नाकामी को इस तरह इतिहास पर थोपेंगे तो सिलसिला अंतहीन है। साफ साफ हम बात ये है कि पूरे 20 साल आपको बिहार ने की जनता से मिला, बिहार विकसित क्यों नहीं हो पाया? आज भी नीति आयोग के सूचकांक में साक्षरता के मामले में फिसड्डी है सबसे ज्यादा बिहार। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे फिसड्डी है बिहार। किसानों के आय में सबसे फिसड्डी है बिहार। अव्वल बेरोजगारी में है, अव्वल आपका पलायन में है, सबसे अव्वल गरीबी में है। अब तक ये हाल बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। यानी नीतीश कुमार जी यहाँ नहीं है, उनके लिए 4 लाइन असलियत में हम बताते हैं। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा, आम आदमी फिर रहा मारा मारा। यही असलियत है महोदय, इस सरकार की 20 साल की असलियत यही है। हम बताते हैं 2005 से पहले का बिहार क्या था। 2005 के पहले एक पावरफुल सरकार थी जिसका नेता पावरफुल था, जो बिहार के लिए दिल्ली से लड़कर बिहार का हक ले आता था। अध्यक्ष महोदय, 1961 से लेकर 1990 तक, सुन लो यार, इतिहास जान लो, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, टिपा टिप्पणी में कूदते रहते हैं, आंकड़ा जान लीजिए। आइए, पढ़ ही ना रहे, बकवास बात। हम कुछ बोले हैं, कुछ कहे आपको, दोबारा आपकी सरकार आने वाली है। अध्यक्ष महोदय, 2005 से पहले का बिहार क्या था, हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं।
1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले। 1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले और 5 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा। यानी 29 साल में 27 बार सरकार की उथल पुथल रही। जब प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूहों को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा महोदय? जो आज, अरे आप लोग मंत्री हैं, मंत्री की तरह रहिए ना भाई। अरे जयंत जी आप तो अभी अभी बने, चलो रहिए, आपको तो इतना मानते हैं हम, काहे ला बोल रहे, अपना बोलिएगा ना भाई, फिर हम भी छेड़ दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यानी 29 साल में 27 बार जो है मुख्यमंत्री रहे, 5 बार राष्ट्रपति शासन लागू रहा। जब प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूह को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा? जो आज 1990 से 2005 के दौर को जंगल राज बोल रहे हैं और उनके पूर्वज 1990 के दौर में मलाई चाप रहे थे, वही लोग आज भाजपा जदयू में बैठकर आज भी मलाई चाप रहा है। आदरणीय लालू जी ने 150 साल, सुन लीजिए ना भाई, अध्यक्ष महोदय थोड़ा बोलिए, आप कोऑपरेट कीजिए, अपनी बात जारी रखिए। पर फिर थोड़ा इन लोगों को समझाइए, सत्ता में बैठे। आदरणीय लालू जी ने 1.5 साल के जुल्म, अत्याचार, गैर बराबरी, शोषण के दौर को अपनी सामाजिक क्रांति और बदलाव में महज चंद साल में चंद सालों में कर दिया। ये लालू जी के दलितों, पिछड़ों, मुसलमान को दिया उपहार है। 1990 के बाद मुसलमान दंगों में नहीं मरे, उन्होंने दंगे नहीं होने दिए महोदय। लालू जी ने दंगा फैलाने वालों को उन्होंने यही बिहार के सरजमीन से गिरफ्तार करने का काम किया। ऐसे वंचित, शोषित समाज जिनका रिप्रेजेंटेशन राजनीतिक में नहीं था, ऐसी जातियां जिनको कोई नहीं पूछता था, कमजोर तबके के थे, लालू जी ने वैसे तबके के हर जात के लोगों को, दलितों को, अति पिछड़ों को मंत्री बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, एमएलसी बनाया, चेयरमैन बनाया, आयोग का सदस्य बनाया। उनको ताकत दिलाने का काम लालू जी ने करने का काम किया। ये लोगों को पता होना चाहिए, सब लोगों को पता है। आज कोई ना कोई यहाँ बैठा है, आप भी लालू जी के समय महोदय संघर्ष किए छात्र आंदोलन में, आप लोगों ने सारा काल देखा है। चौधरी जी तो खुद ही कांग्रेस में थे, सब कुछ जो है जानते हैं। और सम्राट जी तो हमारे असली तो विजय सिन्हा जी है, भाजपा, आप असली नहीं, 5 साल पुराना भाजपा। अब अध्यक्ष महोदय, समाजवादी है, उसको नकली ही सब कुछ लगता है, ये सब नकली है, ये लोग नकली, इनको लगता है आप आरएसएस कब ज्वाइन किए? सुनिए, आपने अरे बता दो, आरएसएस ऑफिस गए हो? इनको लगता अरे है नागपुर गए हैं, मेरा परिवार ही श्रेष्ठ होगा, इनको गलत फहमी निकाल देना चाहिए। छोड़िए, नागपुर गए हैं, आप कब ज्वाइन किए भाजपा? पहले तो भाजपा को गरियाते थे। एक मिनट, अरे बैठो ना यार, बैठ जाइए, बैठ। अध्यक्ष महोदय, एक अब मेरा समय आप देखिएगा कितना लोग। अध्यक्ष महोदय, हम ऐसा कुछ अब शब्द नहीं बोले, अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो आप ही को सुन रहे थे, एक बार भी आपसे नजर इधर उधर नहीं डाल रहे थे। और अध्यक्ष महोदय, हम तो सिर्फ इसलिए खड़े हुए कि उन्होंने कहा कि हम तो कांग्रेसी रहे, सही कहा, हम कांग्रेसी रहे। और आज उनके भाषण की दिशा भी हम देख रहे थे,
जब 1960 से 90 की कमियां और उस समय की स्थिति गिना रहे थे, तो हम तो ये कह रहे थे कि आज उनके निशाने पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। जारी रखिए। कुछ बोलना है, समझने वाला समझता है। आपके बारे में भी हम बोले, पहले वहां मलाई चाप रहे थे 2090 में, अब 2005 में यहाँ भाजपा में आके मलाई चाप रहे, यही तो बोल रहे हैं। आपके बारे में भी बोलते हैं। इतना तो आपको पता है कि हम जहां भी रहते हैं मलाइया चापते रहते हैं। आपके साथ भी काम किए हैं कि हम जहां रहते हैं, काम करते हैं, मलाई चापने का काम कुछ और लोगों का होता है। तो बिहार की जनता जानती है। बोलने दीजिए ना। अब आप लोग भी बोलिएगा तो कैसे होगा बताइए। अध्यक्ष महोदय, सम्राट चौधरी जी यहाँ बैठे हैं। हम इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद हैं। जनता दल विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने अब शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। शांति बना रखिए, शांति। उसी समय आप मंत्री बना गया था जो हल्ला हुआ था। बैठिए। मैं तो जेल में होके आया हूँ। लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ। समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से जीते? आप बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। आप कोई राजा है क्या? अरे पहले तो यह समझ लिए लोग आप उप मुख्यमंत्री हैं, बैठ सही जाइए। नहीं है। हमने कोई अपशब्द नहीं बोला महोदय। आप महोदय, मुझे लगता है व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेगा तो बेहतर होगा। अपनी बात रखिए। बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए। अरे बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए, 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 अपना नाम ग्रहण करिए, बैठिए, सब बैठिए, 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 बैठिए। मेरा सभी लोगों से अब ये मंत्रियों की स्थिति आप देख लीजिए। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, बैठिए, बैठिए, बैठिए। समय आप देखिएगा महोदय। आप सभी से आग्रह है, कृपया व्यक्तिगत आक्षेप न करेंगे तो बेहतर होगा। अपनी बात पुरजोर ढंग से रखिए, कोई आपत्ति नहीं। बोलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष जारी रहिए, जारी रखिए। अरे भाई, सब तो अपने लोग हैं यार, सब बिहार के लोग हैं। हम बिहार की बात कर रहे हैं, आप लोग बिहार की बात नहीं सुनना चाहते। जो इतिहास है, सच्चाई है, तथ्य है, हम बताओ अगर गड़बड़ करें तो उस पर पॉइंट ऑफ व्यू लिख कीजिए। कोई डेटा अगर गलत दे रहे तो हर बात में ये सब क्या, हर बार पॉलिटिकल। कभी तो बिहार के विकास के बारे में सोचो, तरक्की के बारे में सोचो यार। अध्यक्ष महोदय, अब आते हैं पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट। 1960 से 61 बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में नीचे से दूसरे नंबर पर थी। केवल मणिपुर बिहार से पिछड़ा था। 1982-83 में भारत के प्रति व्यक्ति आय बिहार की प्रति व्यक्ति आय से 84% अधिक थी, जो 83 और 84 में 93 तक पहुंच गया था महोदय। 93 तक पहुंच गया था। बिहार के लिए
10th प्लान 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रति व्यक्ति आकार मात्र 2,533.80 रुपया था, जब गुजरात का 9,279.10 रुपए था, कर्नाटका का 8,260 रुपए और पंजाब का 7,681.20 रुपए था। अब आइए अटल बिहारी जी एनडीए के टाइम का। उस समय दर्जन भर मंत्री बिहार के थे महोदय, मुख्यमंत्री भी रेल मंत्री थे, आपको भी पता होगा। उस दौरान बिहार की अतिरिक्त केंद्र सहायता के रूप में मात्र 306 करोड़ रुपए मिले, जबकि आंध्र प्रदेश को 3,507 करोड़ रुपए मिला। ये सौतेला व्यवहार। अरे भाई फैक्ट से पढ़ लीजिए, किताब पढ़ लीजिएगा, आप लोग रिसर्च नहीं ना करते, दिक्कत यही ना है। पढ़ लीजिएगा, बता रहे, सुन लीजिए ना, रिकॉर्ड में जा रहा है, आप देख लीजिएगा, झूठ बोलेंगे तो बताइए। बिहार को केंद्र सरकार 2000 से 2002 में सिर्फ 4,047 करोड़ रुपए मिले, साल भर में गिरा दे, जबकि आंध्र प्रदेश को 9,790 करोड़ मिले और गुजरात को 6,912 करोड़ रुपए अनुदान मिला। बिहार को 98 से 2001 में वित्तीय संस्थाओं से प्रति व्यक्ति मात्र 551.60 रुपए प्राप्त हुए, जबकि राष्ट्रीय औसत 4,828.80 रुपया थी। यानी राष्ट्रीय औसत से 4,277.20 रुपए बिहार की प्रति व्यक्ति कम मिले महोदय। 2000 से 2002 बिहार को प्रति व्यक्ति केंद्र सहायता में सिर्फ 119 रुपए प्राप्त हुए, जबकि इसी अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश को 625.7 रुपए प्रति व्यक्ति प्राप्त हुए, जबकि उस वक्त उन्होंने बिहार का बंटवारा भी कर दिया था, लगभग कई गुना अधिक जो है महोदय ये सारा चीज जो हुआ। वास्तव में बिहार को केंद्र करों में हिस्सेदारी केंद्र सरकार द्वारा पूंजी निवेश तथा किसी भी प्रकार का विशेष सहायता कर्ज या अनुदान के रूप में उसका उचित हक नहीं मिला दिया गया महोदय। ये उस समय सौतेला व्यवहार लगातार होता रहा। बिहार की दयनीय दायक स्थिति का प्रमुख कारण केंद्र निधि तथा निवेश के आवंटन में असमानता रही। केंद्र में गलत निर्णयों के कारण राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूरा लाभ नहीं उठा पाया महोदय। उस समय बड़ा बड़ा केंद्र मंत्री जो है इसी के थे। अब आइए लालू जी ने क्या किया जब मुख्यमंत्री बने। हम भूमिहीन के बारे में बताते हैं, भूमिहीनों के बारे में बताते हैं। प्रथम बार किसी, अब महोदय थोड़ा हम कुछ आप जारी रखिए, शांत रहिए, शांति बनाए रखिए। प्रथम बार किसी मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास कृषि के तरफ ध्यान देना शुरू किया, भूमि सुधार के तरफ ध्यान दिया, लेकिन साधुवादी, जातिवादी, अफसरशाही और न्यायपालिका ने इसे पेचीदा बना दिया था महोदय। लालू प्रसाद ने दशकों से लंबित पड़े लगभग 38,997 मुकदमों का निपटारा, लगभग 47,462 एकड़ भूमि, लगभग 39,56,500 भूमिहीन परिवारों, जिसमें अधिकांश अनुसूचित जातियों के थे, और 91,503 एकड़ भूमि अनुसूचित जातियों को बांटने का काम किया। जो भूमिहीन थे उन्होंने जून 1990 में ऐसे 35 बड़े जमींदारों की पहचान करवाई जिनके पास हजारों एकड़ भूमि थी। निर्धारित सीलिंग सीमा से अधिक भूमि रखने पर विरुद्ध कार्रवाई की गई। इससे पहले कि कोई ठोस हल निकलता, न्यायालय ने हस्तक्षेप कर दिया था। पानीदारी, वाटर टैक्स माफ किया मछुआरों के लिए, आप भी जानते हैं। पासी समाज के लिए जो है ताड़ी टैक्स जो है लालू जी ने फ्री करने का काम किया। लालू जी सिंचाई में क्या किए, 91 से 92 तक उनके प्रयास से 3 लाख एकड़ भूमि को चकबंदी हो पाई महोदय। उस समय लिमिटेड सोर्स था महोदय।
बजट पे बोलेंगे, बजट का क्या आकार था, कितना आप 3 लाख बोल रहे हैं। बैठिए, नहीं बोलना, बैठ जाइए प्लीज, नहीं बैठ जाइए प्लीज, अध्यक्ष ऐसे बैठ जाइए, ऐसा नहीं करिए ना प्लीज, बोलने दीजिए ना, बढ़िया नहीं, अरे आप बोलिए, आप जारी रखिए, आप बैठिए ना, आप बैठिए, आप डिस्टर्ब मत करिए इनको। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई क्षेत्र में 3 लाख एकड़ भूमि की चकबंदी लालू जी ने 91-92 में कराने का काम किया। तेजस्वी जी, सिंचाई सुविधाओं में अप्रत्याशित वृद्धि की गई। 93-94 तक 10,06,000 हेक्टेयर भूमि को नहरों में, 16,25,000 हेक्टेयर भूमि को ट्यूबवेलों में, 1,59,000 हेक्टेयर भूमि को टैंकों और 42,12,000 हेक्टेयर भूमि की कुआं द्वारा सिंचाई हुई महोदय। 16 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना हाथ में ली गई। कृषि उद्योगों की लिए गांव के अधिक बिजली दी गई। बिहार ने 93-94 में अनाज की रिकॉर्ड तोड़ 175 लाख टन पैदावार की। 2001-2 में महोदय बिहार में प्रति हेक्टेयर उपज 1,669 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो उस वक्त कर्नाटका 1,224 और महाराष्ट्र 874 से ही कहीं अधिक थी महोदय। सोचिए उस जमाने में महाराष्ट्र कर्नाटका से भी ज्यादा जो है उपज बिहार में हुआ। सब ऑन रिकॉर्ड है, थोड़ा पढ़िएगा तो देखा जाए। नौकरी रोजगार और मजदूरी के लिए लालू जी ने क्या किया? नौकरी रोजगार और मजदूरी के बारे में लालू जी ने क्या, वो आप बोलिएगा, आपके मुंह से शोभा देता है और सत्य बोलना। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए लालू प्रसाद जी ने गंभीर कदम उठाए। यहाँ भी उन्होंने गांव और बेरोजगार ग्रामीणों के लिए कई हजार नए पदों का सृजन किया। नए एवं पुराने रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाएं। इसके परिणाम स्वरूप 93-94 तक 21,000 डॉक्टर, 12,000 प्राथमिक स्कूल शिक्षक, 36,000 होमगार्ड और लगभग 48,000 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नियुक्ति की गई। यानी 3-4 साल में, ये महत्वपूर्ण बात है, 3-4 साल में उन्होंने उस दौर में सीमित संसाधनों के बावजूद 1,17,000 से अधिक नौकरियां, स्थायी नौकरियां देने का काम लालू जी ने करने का काम। उन्हीं की नियुक्ति से आज डॉक्टर, अध्यापक, अभियंताएं, पुलिसकर्मी ने कला अंतर में प्रशासन, विधि, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने का काम किया है महोदय। ये सच्चाई है, ये छुपा नहीं है। प्रतिवर्ष बैठिए, आप बोलिए, आप जाइए। प्रतिवर्ष उन्होंने, अध्यक्ष ने मजाक बना रखा है। अब मुख्यमंत्री जी को बोलने देगा कोई? आप चाहते सदन के नेता बोले? बोलिए, आप मत बोलिए सब बात, आप बोलिए, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए आप। प्रतिवर्ष पहले नेता प्रतिपक्ष, पहले अपने लोग कहीं ये शोर न करें, ये आपको ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा महोदय। अरे तो आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, मुझे क्या हो रहा है? मुझे दिक्कत नहीं है। ये आपके लोग भी हैं, हमारे नहीं है, सब लोग आपके कर रहा हूँ कि इनको कहिए नहीं बोले, सब लोग आपके हैं महोदय। अरे यार, अपने आप डिस्टर्ब क्यों करते हैं? कस्टोडियन है आप। मैं भी जब वहाँ बैठता था ना, तो मेरे ही लोग डिस्टर्ब करते थे, मैं उनको रोकता था। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप कहीं अपने लोग रोकिए, तब आप बोल पाएंगे बढ़िया से। लोग हो या उनके लोग, जारी रखिए, आप ही को बोल रहे महोदय। जारी रखिए। प्रतिवर्ष उन्होंने उन नियुक्तियों को जारी रखा। बेरोजगारी भत्ते को भी 50 रुपए से बढ़ा के 100 रुपए प्रति माह किया। अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सख्ती से लागू किया गया। नौकरी रोजगार की तरह मजदूर सुरक्षा के क्षेत्र में भी लालू प्रसाद ने असाधारण प्रगति की। उन्होंने राज्य में कृषि मजदूरों
और गैर कृषि मजदूरों के प्रतिदिन की मजदूरी क्रम 23 और 28 रुपए प्रति व्यक्ति करने का आदेश दिया। ये औसत राष्ट्रीय औसत से भी अधिक थी महोदय। वहां कृषि मजदूरों और गैर कृषि मजदूरों की प्रति दिन की मजदूरी 21 रुपए और 26 रुपए थी। पड़ोसी राज्यों की तुलना में बिहार औसत सबसे अधिक बैठता था महोदय। एक वर्ष में एक व्यक्ति इतने दिन काम करता था, उसका औसत भी बिहार से अधिक रहा महोदय। शिक्षा के क्षेत्र में लालू जी ने क्या किया? उस दौर में देश भर में बिहार की साक्षरता दर सबसे कम थी, इसलिए मुख्यमंत्री बनते ही लालू जी ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक सबसे अधिक अशिक्षित थे। उन्होंने इन वर्गों को शिक्षित करने पर बल दिया, इसलिए प्रथम बार बिहार के बजट में एक प्रमुख भाग शिक्षा पर खर्च करना शुरू किया गया, क्योंकि लालू प्रसाद जी का मानना था और वो कैसे भी चाहते थे कि अशिक्षित, निम्न और वंचित वर्गों के लोग स्कूल अवश्य जाए और शिक्षा ग्रहण करें। बिहार उस वक्त बजट का शिक्षा का कार 22.12% खर्च उस समय बजट का महोदय किया करते थे। यानी प्रति व्यक्ति शिक्षा पर वे 484.10 रुपए था, जो कमोबेश आंध्र प्रदेश के बराबर और राष्ट्रीय औसत के लिहाज से काफी बेहतर था महोदय। ये था लालू जी का। 6 यूनिवर्सिटी लालू जी ने दिया। BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, वीर कुंवर सिंह आड़ा, JP यूनिवर्सिटी छपरा, मौलाना मजरूल हक अराबी फारसी यूनिवर्सिटी, सिद्धो कानो मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, विनोबा भाव यूनिवर्सिटी हजारीबाग, ये 6 यूनिवर्सिटी लालू जी ने देने का काम किया। और आज भी हम नहीं चाहते कि जो नए यूनिवर्सिटी बने उनका तो अभी कैंपस ही नहीं है। अभी भी बिहार के छात्र छात्राएं अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वो 2005 के पहले वाले में पढ़ रहे हैं। ये सच्चाई है। बता दीजिए नया यूनिवर्सिटी कहाँ है, कौन पढ़ रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, और 2005 वाला में कौन कौन पास आउट हुआ? यहाँ बैठे हुए बहुत लोग उसी में पास आउट हुए होंगे। बोलते हैं कि 2005 से पहले क्या था महोदय? बताइए। 2005 से पहले ना चांद था, ना तारा था, ना सूरज था। साहब तो 2005 के बाद उस पे भी आएंगे, अभी रुकिए। उस दौर में अनुसूचित जातियों के लिए उन्होंने 260 से अधिक विशेष स्कूल खोले लालू जी ने। SC ST वर्गों के विद्यार्थियों को 100 रुपए प्रति माह वजीफा दिया जाने लगा। गरीब विद्यार्थियों को प्रतिदिन 1 रुपए भोजन भत्ता मिलता था। इसका परिणाम यह हुआ, महत्वपूर्ण बात है महोदय, इसका परिणाम यह हुआ कि 14 वर्ष से कम आयु के 41.5 लाख विद्यार्थी ने स्कूलों में दाखिल लिया। ऐसा तब हुआ जब समाज के कुछ प्रभावशाली वर्ग दलितों को स्कूल भेजना शिक्षित नहीं होने देना चाहते थे। तब 46 लाख से ज्यादा लोगों को स्कूल में उन्होंने भर्ती कराया। लालू प्रसाद, जिनके सकारात्मक प्रयास में जनता में गजब दिलचस्पी दिखाई और शिक्षा के प्रचार प्रसार में महती भूमिका निभाई, और जानकर हैरानी होगी जब लालू प्रसाद को बिहार मिला था उस वक्त 1989 तक 6 से 14 वर्ष आयु के स्कूली बच्चों में पढ़ाई छोड़ने का दर 11.4% थी, जो 1994 में घटकर ये 3.2 हो गया महोदय। कितनी बड़ी उपलब्धि थी लिमिटेड सोर्स में। लेकिन आज 2024 में नीति आयोग का अपने सरकार का रिपोर्ट पढ़ो, वो रिपोर्ट जो है ड्रॉप आउट की आज 41.9% है शेर। कितना महोदय आज की स्थिति
आज बच्चे 41.9% यानी लगभग 42% लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं। और लालू जी को जब मिला तो 11% था, उसको घटा के उन्होंने 3% कर दिया। ये जो है सच्चाई। सारे अब विजेंद्र जी आ गए, इनको भी किताब दे देंगे। सारा आंकड़ा है, इनको भी पुराना समय भी मंत्री रहे, सब रहे, फिर से पुराना चीज ताजा हो जाएगा। 89 तक उस दौर में बिहार को देश में यह सम्मान और गौरव प्राप्त हुआ कि स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थी की सबसे कम संख्या बिहार की थी पूरे देश में। लालू प्रसाद जी ने बाल मजदूरी जैसे गंभीर अभिशाप और बुराई के खिलाफ जो है कई उन्होंने योजनाएं उनकी शुरुआत महोदय करने का काम किया। अब आइए स्वास्थ्य में लालू जी ने क्या किया। 1990 से पहले बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इसे सुधारने के लिए लालू प्रसाद जी ने भरसक प्रयास किए। इसके लिए उस वक्त उनके समय में बिहार की कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च सर्वाधिक रहा। यह राष्ट्रीय औसत 9.4 के मुकाबले 10.2% था। इसके फलस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ। शिशु मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक है। पहले यह दर बहुत ऊंची थी। लालू प्रसाद जी के कार्यक्रमों के बदौलत स्थिति में इस हद तक सुधार हुआ कि 94-95 में बिहार शिशु दर देश भर में सबसे न्यूनतम हो गई। राष्ट्रीय औसत से भी बिहार की शिशु मृत्यु दर बहुत कम थी, लेकिन ईर्ष्यालु लोग इन ऐतिहासिक उपलब्धियों को जिक्र नहीं करेंगे महोदय। 2005 से पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे। 2005 से पहले भी 6 मेडिकल कॉलेज था। सुनो एक बात, 90% जनता उन्हीं मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आज भी इलाज करवा रही है। वही मेडिकल कॉलेज और वही अस्पताल में आज भी जो है लोग वही इलाज करवा रहे। 90% लोग। मधेपुरा में इन्होंने खोला था मेडिकल कॉलेज। सब लोग मधेपुरा के लोग यहाँ होंगे, लोग जानते होंगे मधेपुरा मेडिकल कॉलेज का हाल क्या है। मधेपुरा में कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चलिए, हम जब स्वास्थ्य मंत्री थे महोदय, कोई डॉक्टर नहीं बैठता था। हम जब हाथ में लिए तब फिजिशियन भेजे, गायनी भेजे, पेडिट्रिशियन भेजे, ईएनटी का लोग को भेजे, आंख के डॉक्टरों को मैंने वहां भेजा। और आज चले जाइए, आज क्या स्थिति, कितना डॉक्टर जा रहा है नहीं जा रहा, मेडिकल कॉलेज में इलाज हो रहा कि नहीं हो रहा, क्या स्थिति वहां बनी हुई है। एनएमसीएच पूर्णिया, ये महत्वपूर्ण बात है, एनएमसीएच पूर्णिया, भागलपुर और बेतिया के मेडिकल कॉलेज में तो प्रतिवर्ष मान्यता रद्द करने के लिए आता है। वो तो हर साल जब मान्यता रद्द को बचाना होता है, मान्यता को बचाना होता है, तो डॉक्टर का ट्रांसफर किया जाता है। ये स्थिति, कौन इलाज करा रहा है इनके बनाए हुए मेडिकल कॉलेज? सब तो 2005 के पहले वाला ही मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहा है। बताओ सच्चाई है कि नहीं? ये सच्चाई है महोदय, इसमें हम क्या बोले। और इसी के लिए कि इनका मेडिकल कॉलेज केवल ढांचा ना बन जाए, इसलिए हम पब्लिक हेल्थ कैडर लाए थे, जो कैबिनेट लाने नहीं दिया गया। पूछे विजय चौधरी जी हैं, 1.5 लाख लोगों की जिसमें बहाली होनी थी। कई बार हम आपको बोले, आपके यहाँ भी फाइल गया होगा, वित्त विभाग में था, गया कि नहीं है? इधर देख के बोलिए, इधर बार उधर देखते हैं। हमारे पुराने वित्त मंत्री, इधर देख के बोलिए। 1.5 लाख लोगों की बहाली, ताकि उन मेडिकल कॉलेज में। अब बोलने दीजिए, समय नहीं है, आप अपने वक्त बोलिएगा। उस समय की बात पूछना शुरू करेंगे तो हमको तो बहुत बात बोलना पड़ेगा। नहीं बोलिए, आप बोलिए, इधर देख के बोलिए। अध्यक्ष महोदय, 1.5 लाख लोगों को इसलिए ताकि खाली ढांचा ना रह जाए, वहाँ इलाज भी हो, इसलिए हम पब्लिक हेल्थ कैडर ला रहे थे। और अब पता नहीं अब कब आएगा नहीं आएगा, हम तो उम्मीद करते कि भाई जल्दी जो है लेकर के आ जाए। घरों के मामले में अध्यक्ष महोदय, 95-96 एक मिनट भाई, 95-96 में गरीबों के लिए लगभग 2.3 लाख मकान बनाए गए।
गरीबों के लिए। शहरों में लाखों रैन बसेरे बनाए गए महोदय, आप भी जानते हैं, प्रमुख प्रमुख स्थलों पर। कई फुटपाथ के लिए वेंडर चीज बनाया गया, मछली मार्केट बनाया गया, आप इनकम टैक्स गोलंबर चले जाइए, फ्रूट मार्केट बनाया गया। आज वहीं से फल खरीदते हैं ना, वहीं से मछली खरीदते हैं ना। ये है लालू जी का बिहार, 2005 से पहले का बिहार। ये स्थिति है। वृद्धों की पेंशन 30 रुपए थी उस समय महोदय, लालू जी ने बढ़ा करके उस समय 100 रुपए प्रतिमाह कर दी थी। कुल मिलाकर के आलोच्य समय में साक्षरता, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य और लंबी आयु, रोजगार, मजदूर की सुरक्षा, सार्वजनिक कार्यक्रमों तक पहुंच, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय जैसे मानवीय विकास के सूचकांकों के अर्थों में राज्य का प्रदर्शन बहुत अच्छा था महोदय, आप समझ जाइए। और बहुत लोगों को यह भी पता होगा कि उस समय 90 से पहले चुल्हाई तेली कांड हुआ था छपरा जिला में, जहां कुछ सामंतवादियों ने एक तेली समाज के, वो सामाजिक न्याय के लड़ाई करने वाले लोग थे, अपने घर जो है सब लोगों को निमंत्रण देकर के भोज उन्होंने रखा था। भोज रखने के अगले दिन कुछ सामंती चले गए और कांड उनका काट लिया था कि कैसे 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 तुमने भोज रख दिया, कैसे हमको अपने जैसा समझ लिया कि तुम भोज रखवाएगा, इसलिए कान काट लिया। प्रशासन अध्यक्ष महोदय एक मिनट बैठिए ना। अध्यक्ष महोदय, उस समय प्रशासन ने नहीं सुनी, कोई न्याय नहीं मिला। तो आप देखिए 90 के बाद आज किसी माइक के लाल में दम नहीं, किसी सामंतियों में दम नहीं कि इस तरह का हरकत कर सके। ये लालू जी ने गरीबों को ताकत दी, बोली दी, खटिया पे बैठाया, सामाजिक न्याय किया। और आज किसी की हिम्मत है, आज किसी की हिम्मत है तो महोदय ये लालू जी की देन थी। और आपको बता दें, कोई अगर लालू जी की तुलना करेगा तो बेकार की बात है। लालू जी मुख्यमंत्री रहे तो संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उस समय क्षेत्रफल में भी बिहार ज्यादा था और पॉपुलेशन में भी बिहार ज्यादा था। आज तो झारखंड नहीं है, फिर भी बुरा हाल है। अब आइए 2005 वर्सेस 2025 पे आइए। अरे भाई लालू जी इधर देखिए ना, कहाँ आप देखते हैं उधर, इधर देखिए, बोलिए, शांत रहिए। अध्यक्ष महोदय, लालू जी की एक और उपलब्धि बोल देते हैं। लालू जी को गाली दे दे करके लोग पद पा रहे, यह भी लालू जी की उपलब्धि है। टीवी में चेहरा आ जाएगा, लालू जी को गाली दो, ये भी उपलब्धि है, उसीलिए ना बोल रहे हैं। भीतर सब जान रहे हैं, भीतर सब जान रहे हैं, भीतर सब जान रहे हैं। आप केवल 15 मिनट है अध्यक्ष महोदय, आपको और देना होगा महोदय। 15 मिनट 10 मिनट पर आप बोलिए, इधर देख के बोलिए ना, क्या दिक्कत है, बोलिए। आप हर बात पर लालू जी का नीतीश जी नाम लेते हैं, सम्राट जी बोलते हैं कि लालू जी को अटैक करो, हर बात पे नाम लेते हैं, उन्हें दोष देते हैं। नई पीढ़ी जिसने उनका राज देखा नहीं, आपके राज में जो लोग पैदा हुए, बड़े हुए, बेरोजगार है अभी तक, जो लालू जी के राज को नहीं देखा, वो आप ही के राज में जो लोग, आज एक पीढ़ी चली गई जो आज बेरोजगार है। क्या आप लोग क्या झूठी कहानी सुनाते रहते हैं 1990 का? आज की बात कीजिए, आप एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिए। एक अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री को बोलने नहीं देंगे, समझ जाइए। शांत रहिए, मुख्यमंत्री को बोलने नहीं देंगे। बैठिए बैठिए, शांत रहिए। मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया जाएगा। अरे आप लोग भी बैठिए ना, आप लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं?
रणविजय जी बैठिए। अरे रणविजय जी आप बैठिए, अपने लोगों को कहो यार, आप ही के लोग आ रहे। अध्यक्ष महोदय इधर खड़ा हो जाता है, आप वो लोग खड़े हो रहे पहले, उनको भी करेंगे, इधर खड़ा हो जाता है ना, हो जाता है। ऐसे समय पूरा बर्बाद होगा, क्या मतलब है? बैठिए, अरे बैठिए आप, चलिए। सुनो, बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं है। अरे यार बैठो ना यार चुपचाप से, बाहर जाके चिल्लाइएगा ना जनता के बीच। सही, जय टेप रिकॉर्डर। बोलिए बोलिए। टेप रिकॉर्डर चलाते हैं। महोदय, सब लोग सुने, ध्यान से सुने भाई, अब मत बोलो, जो लोग को बोलना बोलने दीजिए, आप लोग हमारे तरफ से मत बोलिए। हम अकेले काफी हैं, आप लोग को अभी तक नहीं पता। जब जरूरत होगा तो हम इशारा कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, भैया लोग सुनिए, चाचा लोग सुनिए, काका लोग सुनिए, माता बहन सुनिए। 2005 के पहले वालों, चलिए हम आपको 2005 के बाद 2025 में ले चलते हैं। एक बरसात में सैकड़ों पुल गिर जाना, एक ही मेगा पुल 3-3 बार गिर जाना, बालिका गृह कांड हो जाना, सृजन घोटाला हो जाना, पलायन नंबर 1 बिहार, महंगाई की महामारी, स्मार्ट बिजली मीटर उस चीटर मीटर का उलटफेर बिजली का बिल, सबसे महंगा बिहार का बिल बिजली का, चूहा 800 करोड़ का बांध खा जाता है, चूहे ने 9 लाख लीटर दारू पी जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। 100 से अधिक घोटाले, जिसमें 40 घोटाले तो प्रधानमंत्री जी पढ़े मुख्यमंत्री जी के लिए। 2005 को बीते तो बहुत वर्ष हो गए। चलिए मैं कल की बात बताता हूं, क्राइम का डेटा बता सकते हैं जो कल की तारीख में हुआ। कल की छोड़िए, आज की बात हम बताते हैं। आज की बात छोड़िए, 3:03 हो रहा है, हम अभी की बात बताते हैं बिहार की स्थिति क्या है। घड़ी देख लीजिए सब लोग, आज की बात, अभी की बात हम बताते हैं। आपके 20 साल के काम का नतीजा हम बताते हैं। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम बिहार का। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन किसानों की देश में सबसे कम आय बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट रेट बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन अफसरशाही सबसे ज्यादा बिहार में, घूसखोरी सबसे ज्यादा बिहार में, बिजली का दर सबसे ज्यादा बिहार में। आज अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ना विशेष पैकेज मिला। आज की बात हम बताते हैं। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने में बिहार सबसे निचले पायदान पे। नीति आयोग द्वारा गुणवत्ता शिक्षा में 12 मानकों में से 10 मानकों में से देश में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है महोदय। 2022 में हमारी सरकार और मेरी पहल पर शिक्षा विभाग में अगर 2.5 लाख से अधिक नियुक्तियां नहीं होती तो सबसे कम अध्यापक की कमी वाला प्रदेश भी बिहारी होता। देश में सबसे अधिक 65% महिला एनेमिक है, खून की कमी है बिहार में। आप ही का रिपोर्ट है भारत सरकार का, नहीं कायला बोल रही है। आपको तो चिंता करना चाहिए रेणु जी। और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट है, पढ़ लीजिएगा। देश में सबसे अधिक 45% बच्चे जो है बौनापन के शिकार होते हैं, वो सबसे ज्यादा बिहार में।
देश में सबसे ज्यादा अंडरवेट कमजोर बच्चा, कम वजन का बच्चा जो है बिहार में है। लगभग 23% बच्चे। नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे में देश में सबसे अधिक चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी बिहार में है। दूसरे प्रदेशों में इलाज कराने सबसे अधिक मरीज लोग जो है बिहार के जाते हैं कि नहीं, सबसे ज्यादा इलाज करने। सबसे अधिक छात्र पढ़ने बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं। देश के सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में है। देश में सबसे अधिक गरीबी बिहार में है। देश के सबसे अधिक पलायन बिहार में है। सतत आकलन सूचकांक से एसडीजी का अगर देखा जाए तो देश में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। भारत सरकार के मंत्री ने संसद में लिखित जवाब में कहा, सुनिएगा, जो इन्हीं के पार्टी के अभी मंत्री बने हैं, मंत्री ने संसद में लिखित जवाब में कहा कि नीति आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक विकास के 115 क्षेत्रों और मानकों में बिहार को 100 में से 52 अंक मिले हैं, जो कि सबसे कम बिहार में है। आप ही के पार्टी की कुछ लोगों ने पूछा था केंद्र मंत्री से, जो जवाब मिला था केंद्र मंत्री का जवाब है बिहार के लगभग 83% ग्रामीण के नौजवान युवा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर है तो ग्रामीण के नौजवानों में 83%, जो कि सबसे ज्यादा बिहार में। और महोदय यही नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक बिहार के ही लोग बेरोजगार हैं, यानी शहर में भी और ग्रामीण में भी बिहार के नौजवान युवा लोग बेरोजगार सबसे अधिक बिहार में। अब बताइए, बीपीएससी पेपर लीक हुआ, रद्द किया गया, बेचारे छात्रों को लाठी से पीटा गया, उनके साथ न्याय सरकार नहीं कर रही है। हम नेता विरोधी दल 2-2 बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, पता नहीं पत्र का जवाब तक नहीं देना समझा, ना अपने मंत्रियों द्वारा जवाब भिजवाया, ना अपने अधिकारियों द्वारा जवाब भिजवाया। बताइए महोदय, क्या मतलब है लोकतांत्रिक व्यवस्था में? अगर नेता विरोधी दल अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे, हमने इश्यू रेज किया था, प्रमाण दिया गया था, उसके आधार पर रद्द हुआ, केवल पेपर लीक होता है इनकी सरकार में। आज भी हम मांग करते हैं कि बीपीएससी के स्टूडेंटों की मांगों को माना जाए, गुहार करते सब लोग हैं। बीपीएससी के स्टूडेंट जो है धरना जाके संवाद कीजिए, जाके मिलते काहे नहीं, एक बार मिल लीजिए कम से कम। महोदय, ये 2025 की स्थिति, 20 साल की स्थिति जो है ये है। 2005 की माला जपना छोड़ के अगर ये लोग काम किए होते तो बिहार की ये दुर्गति नहीं हुई होती महोदय। नीतीश कुमार जी तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनके लिए एक नारा बहुत फिट बैठता है, सब कुछ जाए भाड़ में, सब कुछ जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। बस यही उनके लिए 20 साल के कार्यकाल का कमाल है महोदय। आपके मुख्यमंत्री उनके कुर्सी के मोह ने बिहार को क्या से क्या बना दिया, पूरा बिहार के लोग अब झेल रहे हैं महोदय। बिहार ने इस दिखावटी, बनावटी, फसावटी, घुमावटी, झुठलावटी, रुलावटी, तरपावटी, मिलावटी, नकली सरकार की एक्सपायरी डेट 2005 मुकर्रर कर दी है महोदय। अब सारा 2025 मुकर्रर कर दी है महोदय। अब सारा झूठ, बहानेबाजी, प्रपंच का कोई मतलब नहीं है। बिहार और बिहार वासी अब हिसाब लेने के मूड में है, आड़ अपार के मूड में है। अब कहिएगा कि डरवा करके, जंगल राज बतवा करके, झूठा कहानी बतवा करके लोग आपके झांसे में आ जाएंगे। बिहारी अगर झांसे में आएगी तो गलत फहमी में आप लोग जी रहे हैं। अभी भी चश्मा उतारिए, लोग 20 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 20 साल में आपने एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार को सबसे अंतिम पैदान पे लाने का काम।
मुख्यमंत्री जी तो यहाँ नहीं है, लेकिन 2005 से पहले दाखिल खारिज में कितना घूस चलता था। कोई सीएम पीएम के पैर पर गिरता था, गिड़गिड़ाता था जी 2005 से पहले। अगर कोई सीएम गिड़गिड़ाता था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दे तो पहले मिल जाता होगा, लेकिन आज के प्रधानमंत्री तो देवे नहीं करते पटना यूनिवर्सिटी को। 4 मिनट और है। तो अध्यक्ष महोदय, हम तो ये सब पे बहुत चीजों पे जाना नहीं चाहते हैं महोदय, लेकिन बहुत सारा चीज है, बोलना है। अगर आप मेरा 5 मिनट और बढ़ा दे जो बहुत मौके मिलेंगे आपको। अध्यक्ष महोदय, अभी तो केवल टाइम बाकी है। अरे कह रहा हूँ 4 मिनट और है, मैं कह रहा हूँ। नहीं 4 मिनट, 10 मिनट दे दीजिए मौका। 4 मिनट में समेट लीजिए, मौके बहुत मिलेंगे आपको। क्या अवसर की दिक्कत है भाई, जब चाहेंगे तब बोलते हैं आप। चलिए, 2005 से पहले जैसा रिवर्स गियर में कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं था, जैसा ही मुख्यमंत्री जी चलाते। 2005 से पहले विश्व प्रसिद्ध पलटी मार नेता कोई नहीं हुआ करता था, कोई उल्टी किताब नहीं पढ़ता था, अपनी नाकामियों को छुपाने वाले मुख्यमंत्री कोई नहीं था उस समय। 2005 से पहले हिसाब किताब जनता मालिक जानती है। आप अपने 20 साल का हिसाब दीजिए महोदय। तो 2005 से पहले अगर 2005 से पहले आईफोन, स्केचर, क्रॉक्स, एआई, आईपैड, ओटीटी, कोविड नहीं था तो इसका दोष लालू जी को मत दीजिए। इलेक्ट्रिक कार नहीं था तो उसका दोष लालू जी को मत दीजिए। हर चीज जो है दोष लालू जी को देना चाहते। 2005 से पहले अफसरशाही बिहार में नहीं था, पब्लिक के जनप्रतिनिधियों का सम्मान हुआ करता था, काम हुआ करता था। आप हर बात जो है दोष देते रहिए, लेकिन महोदय बजट में महिलाओं के लिए 2500 रुपए महीना नहीं दिया गया महोदय। पुल जो लगातार गिर रहे हैं, मजबूत पुल बनाने में लालू जी और 2005 से पहले का दोष लोग लगातार देते रहते हैं। गिरता पुल है, सृजन घोटाला होता है, हर चीज होता है, बालिका गृह होता है, लालू जी को दे दिया जाता है। हम लोगों का मांग था विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 कर दो, बिजली 200 यूनिट फ्री में कर दो। कुछ नहीं, खोखला बजट, बेकार का बजट। तो हम महोदय, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम एक केंद्र सरकार की बात बताएंगे। 10 वर्षों में बिहार में कोई केंद्र विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं खुला 10 साल में। बीते दिनों केंद्र सरकार ने देश भर में 85 केंद्र विद्यालय दिए और 28 जवाहर नवोदय विद्यालय खोले, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने बिहार में एक भी नहीं खोलना लायक समझा। बिहार इनका क्राइटेरिया है पर पॉपुलेशन साक्षरता दर कम, फिर भी नहीं दे पाए। एक भी टेक्सटाइल पार्क नहीं दिया, कोई कारखाना नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं। इंदिरा आवास में कटौती, 2 लाख इन्वेस्टमेंट अनाउंस किए थे। 16 एमपी है चंद्रबाबू नायडू के, वो वहां ले जाकर के 2 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट करा लिए, और हमारे मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाए, पैरों पे गिर रहे। अभी जो मार्च में भी बजट आया 59,000 करोड़ का, बताओ कहां क्या हिसाब है, मिला कि नहीं मिला? इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे? हमारा रिजर्वेशन आप लोग खा गए, 65% जो हम लोग बढ़ाए थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, आप नया प्रस्ताव लेके आइए, नया बिल बना करके आइए, 75% कर दीजिए आरक्षण को। हम लोग तुरंत जो है उसको पास करते हैं, केंद्र सरकार तुरंत शेड्यूल 9 में डाल दे, नहीं तो हम समझेंगे कि भाजपा जो है आरक्षण खोर है, आरक्षण चोर है। अब समाप्त करिए। अध्यक्ष महोदय, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 का, जब बिहार झारखंड अलग हुआ था तो बिहार के साथ ये तय हुआ था बंटवारे। 2000 में हमारी पार्टी ने भी बिहार के लिए 1,79,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज की मांग की थी। केंद्र की एनडीए सरकार ने 2000 में बिहार बंटवारे किया और बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार को 1,79,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज
वित्तीय सहायता देनी थी, लेकिन एनडीए सरकार ने अभी कभी भी बिहार को मदद नहीं की, अभी तक नहीं मिला महोदय उसका। और वहां चंद्रबाबू नायडू जो है 2 लाख करोड़ रुपया ले जाके अनाउंस करा दिया, अभी तक ही नहीं मिला। भाजपा की सहयोगी नीतीश कुमार जी की समता पार्टी उस समय उनके प्रभुनाथ सिंह जो एमपी थे, उन्होंने बोला था, एक बार पढ़ देते हैं, मैंने दिल से बंटवारे का विरोध किया है, लेकिन जिस दल में हूं, जब उस समता पार्टी की संसदीय बैठक हुई, नीतीश जी यहां मौजूद हैं और उन्होंने उस बैठक में कहा कि बिहार बंटवारे पर हमारे दल को आपत्ति नहीं करनी चाहिए, हम बिहार बंटवारे के बाद शेष बिहार के लिए विशेष पैकेज लेंगे। लेकिन वाजपेयी सरकार में ये 1 दर्जन मंत्री बिहार से थे, लेकिन कभी उन्होंने उसके लिए मांग नहीं उठाई महोदय। तो हम तो बहुत चीज बोलना चाहते थे। अब समय आपका समाप्त हो गया। अध्यक्ष महोदय 5 मिनट बस फिनिश करेंगे। अब आपका अनुरोध समारोह है, करिए। हम बार-बार नहीं बोलते। समारोह करिए, इतना आप देखिए, इतना लोग डिस्टर्ब किया महोदय। 10 समाप्त करिए। इतना आप खुद 1 मिनट ले लिए। नीतीश कुमार को बिहार की जनता कभी नहीं चुनती है, वो हमेशा नंबर 2 या नंबर 3 पर ही रह जाते हैं। 2015 में 2 पे थे, 20 में 3 नंबर पे थे। राजद नंबर 1 थी, 15 में भी, 20 में भी, और आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। भाजपा में 2020 से 25 5 उप मुख्यमंत्री दे दिए भाजपा ने। अभी तक ये लोग कंफ्यूज है कि चेहरा कौन होगा। क्या हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन परिवारवाद की बात करते, बताओ कितने मंत्री यहाँ परिवारवादी, कितने विधायक यहाँ परिवारवादी लोग। तो इस पे तो हम बोलना नहीं चाहिए, नाम गिना देंगे, लेकिन सब बिहार की जनता तो सब देख ही रहा है। वही बात अब नामे गिना देते, खाली मंत्री लोग का गिना देते हैं अध्यक्ष महोदय। विजय चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, नीतीश मिश्रा जी, सुपुत्र जगन्नाथ मिश्रा जी, चारा घोटाला काला मंत्री बना के बैठे। खा गए कभी बोले जगन्नाथ मिश्रा जी चारा खा गए? काहे? क्योंकि लालू जी पिछड़ा है। अध्यक्ष महोदय बैठिए। मैंने कहा, आग्रह किया, आप व्यक्तिगत आक्षेप न करें। नितिन नवीन जी, सुनील कुमार जी, जयंत राज जी, संतोष सुमन जी, नीरज सिंह जी, लेसी सिंह जी, महेश्वर हजारी जी केवल मंत्री हैं जो परिवारवादी है। क्या करें? पूरा कैबिनेट है परिवारवादा। अध्यक्ष महोदय अब हम अंत करते हैं। अध्यक्ष महोदय माननीय नेता प्रतिपक्ष को मैं ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि डॉक्टर जगन्नाथ जिनका उन्होंने नाम लिया, अब वो है भी नहीं, और न्यायालय ने उनको बरी भी किया है, उस बात का भी उल्लेख ये करें। दोनों बात करें, सिर्फ एक बात के नहीं रखे, दोनों बात का उल्लेख करें आप। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, 6 मामले थे, 6 में कितना में बरी किया, कितना में दोषी करार किया? तो और सब में हुए ना दोषी? अरे और में दोषी हुए ना? क्या बात, और में तो दोषी हुए। आप समाप्त करिए। चलिए ठीक, नेता प्रतिपक्ष समाप्त करिए, बैठ जाइए। अरे बैठ जाइए। हम लोग अलग से बात कर लेंगे, अलग से देखना। समाप्त करिए नेता प्रतिपक्ष। अब हम समाप्त करते हैं। रोक सकी है आंधिया, रोक सकी है आंधिया, अब उसकी परवाज, उड़ता है बेखौफ हो आसमां में बाज। अध्यक्ष महोदय, हम ज्यादा कुछ अब बस अंत ही करना चाहते हैं कि हम लोगों ने इतना नौकरी दिया। हम तो लोगों के उद्गार हैं कि बिहार की जनता बड़ी उम्मीद और आशा से हमको देखती है। बहुत लोगों को विश्वास है कि हम कुछ करेंगे बिहार के लिए, और हम बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। वही हकदार है, सुनिए ना। अरे शांत रहिए भाई। वही हकदार है किनारों के, वही हकदार है किनारों के, जो बदल दे बहाव धारों के। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मैं एक मिनट बस खत्म। नहीं, आप बंद करिए ना, बहुत हो गया ना, 5 मिनट। अध्यक्ष महोदय एक मैं सरकार नहीं, मैं बिहार बनाना चाहता हूं।
नया बिहार तकनीक से तरक्की करेंगे। चिराग सबके बुझते हैं मुर्शिद, चिराग सबके बुझेंगे मुर्शद। सुन लीजिए, चिराग सबके बुझेंगे मुर्शद, हवा किसी की सगी नहीं होती। मैं परमपिता परमात्मा ईश्वर भगवान अल्लाह और आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं कि हमको नया बिहार, विकसित बिहार बनाने में आप सब लोगों का सहयोग मिले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। माननीय सर, लेकिन अध्यक्ष महोदय, अब हो गया। एक बात हमको दुखद है कि आज ना मुख्यमंत्री जी ने हमारे पत्रों का जवाब दिया, ना ही आज हमारे वक्तव्य में यहाँ उपस्थित रहे। माननीय सदस्य श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष बिहारी शब्द को गाली बनाने का आपके पिताजी को लेकर के आप माफी मांगेंगे? जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया